बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंक्शन के एक्सरसाइज, जिसमें अभी 20 क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपके लगभग सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो एक पार्ट 1 पहले आया था और पार्ट 2 आपके लिए ये है, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं। तो आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को बर्बाद किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन फंक्शन हेडर। क्या क्या प्रेजेंट होता है फंक्शन के हेडर में? तो क्या होता है फंक्शन का हेडर? डेफ, फंक्शन नेम, और इधर होता है पैरामीटर की लिस्ट। ठीक है, तो फंक्शन नेम ओनली नहीं, बोथ फंक्शन नेम इन पैरामीटर लिस्ट ओनली, या रिटर्न वैल्यू। तो इसका सही आंसर होगा फंक्शन का नेम और पैरामीटर की लिस्ट। तो बी इज द राइट आंसर। गाइज, आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको फंक्शन पता नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी एमसीक्यू आपने करना है कोई भी लेवल में, तो आपको बेसिक आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर देखो, अभी मुझे पता था कि ये डैप है, ये फंक्शन का नेम है और पैरामीटर की लिस्ट है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो, फोड़ सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन, Which of the following keyword marks the beginning of the function block? कौन सा आपके फंक्शन को स्टार्ट करता है? ठीक है, FUNC नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, डेफ होता है। सी इज द राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन। ये डेफ, फंक्शन का नेम और पैरामीटर की लिस्ट। थर्ड, what is the name given to that area of memory where the system stores the parameters and local variable of a function call? तो इसका होगा हीप, नहीं होता स्टोरेज एरिया, नहीं स्टैक में होता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर्स इज करेक्ट? कौन सा फंक्शन का हेडर करेक्ट है बोल रहा है। तो फंक्शन के हेडर के करेक्ट होने के लिए मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं। कंडीशन ये है कि आपका जब भी जो हेडर होता है उसमें पहले, जैसे आपका ये डेफ है और एक फंक्शन है एफयू नाम से, ठीक है, तो सबसे पहले आपके नॉर्मल वेरिएबल होना चाहिए ए कॉमा बी इक्वल टू 1। डिफॉल्ट बाद में होना चाहिए, पहले आपका कोई नॉर्मल वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इक्वल टू 1 पहले डिफॉल्ट दे दिया, तो ये गलत है। इधर देखते हैं, ए इक्वल टू 1, बी सी इक्वल टू 2, तो ये गड़बड़ हो गया। अगर बी पहले होता, ए इक्वल टू 1 बाद में होता है, तो ये सही हो सकता था, तो ये भी गलत हो गया है। अब देखते हैं तीसरा सी, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है, सारे के सारे डिफॉल्ट हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर क्या हो रहा है, पहले डिफॉल्ट आ रहा है ए, बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो लास्ट में एक नॉर्मल वेरिएबल आ गया डी, तो इसलिए गलत हो गया। सी इज द राइट आंसर। तो आपने यहाँ पर बात जो पकड़नी है, मेन जो बात है यहाँ पर पॉइंट की, वो ये है, नॉर्मल वेरिएबल पहले आना चाहिए, जो डिफॉल्ट वाला वेरिएबल है या डिफॉल्ट वाली वैल्यू है उसने बाद में आना चाहिए। अगर ऐसा कहीं है तो आप समझ सकते हैं। ओके, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल कैन बी यूज टू इन्वोक द फॉलोइंग फंक्शन हेडर? कौन सा फंक्शन के लिए सही है कह रहा है। तो देखते हैं, डेफ टेस्ट ए बी सी डी। तो इधर से भी आपका टेस्ट 1 2 3 4 सही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इधर देखते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गलत ही है, ये गलत है। ठीक है, और टेस्ट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 गलत है, क्योंकि इधर डिफ़ॉल्ट पहले दे दिया है। और इधर क्या करा है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 4, ये सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो ए और डी इसमें सही हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन, व्हाट इज ए वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन रेफर्ड टू एज? ये क्या कह रहा है कि जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो आपके फंक्शन की बॉडी के बाहर होते हैं, आउटसाइड ऑल दी फंक्शन, उन्हें ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और जो फंक्शन के अंदर होते हैं उनको लोकल वेरिएबल कहते हैं। आप इस बात को ठीक ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके घर के बाहर पानी का नल है, पानी का नल घर के बाहर है, तो मतलब वो क्या है, ग्लोबल, एनीवन कैन एक्सेस, कोई भी चलता फिरता आएगा और आपका पानी का नल खोल के
चला जा सकता है। अब जो आपके घर में नल है, अंदर लगा हुआ नल है, उसे कौन यूज कर सकता है? मेंबर फंक्शन, या जो घर के मेंबर हैं तो उसको लोकल कहते हैं। तो अब समझते हैं व्हाट इज ए वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल दी फंक्शंस, उसको कहेंगे हम ग्लोबल वेरिएबल। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज ए वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल दी फंक्शन रेफर्ड टू एज, यहां पर ना थोड़ी सा क्वेश्चन गलत हो गया है। व्हाट इज ए वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड होगा, यहां पर इनसाइड ऑल दी फंक्शन रेफर टू एज लोकल वेरिएबल। ठीक है, आपको मैं फिर से बता देता हूं, ये इसमें देखो डिफरेंस क्या है। व्हाट इज ए वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल दी फंक्शन, इसको हम कहेंगे ग्लोबल, और व्हाट इज ए वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड ऑल दी फंक्शंस रेफर टू एज लोकल वेरिएबल। ओके, अगला आता है केयरफुली ऑब्जर्व द कोड एंड टेल द आउटपुट ऑफ दिस। ओके, डेफ फंक्शन ए है, इधर एक पैरामीटर है और इधर क्या लिखा है, a इक्वल टू a प्लस 1 को जो बना रखा है स्ट्रिंग की तरह बना रहे हैं, और इधर क्या क्या है, a इक्वल टू a इंटू 2। फंक्शन को कॉल हुआ, हेलो पहुंचा a के पास, ये जो हेलो है a के पास आया, तो a के पास आया हेलो, तो हेलो उसके साथ 1 कॉन्केटिनेट हो गया, तो हेलो 1 बन गया। तो a की अभी नई वैल्यू क्या हो गई है, हेलो 1। ठीक है, फिर नीचे वाली लाइन में a इक्वल टू a इंटू 2, ये रेप्लीकेशन है, मतलब हेलो 1 का क्या हो जाएगा इधर, रेप्लीकेशन 2 बार, तो आपका आंसर होगा हेलो 1 हेलो 1। तो ऐसा कहीं है, यस, बी इज द राइट आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल था। फंक्शन को कॉल हुई, हेलो पहुंचा a के पास, तो a प्लस 1 है, तो a के 1 कॉन्केटिनेट हो गया, क्योंकि 1 जो है स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है, a को मिल गया हेलो 1। ठीक है, अब हेलो 1 जब मिला, वो 2 टाइम क्या हुआ, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ पर रेप्लीकेशन के लिए काम करता है, रेप्लीकेट हो गया 2 बार वो, तो हेलो 1 आपका आंसर आ गया, बी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर पैरामीटर पासिंग टू फंक्शन। पहला है यू कैन पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर। पोजिशनल क्या होते हैं, जैसे आपने ऊपर 2 पैरामीटर लिए हैं और 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, तो शायद ये आंसर हो सकता है। पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, ये तो बिल्कुल सही है, आर्ग्यूमेंट को तो हम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को। यू कैन कॉल ए फंक्शन विद पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये तो सही है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मस्ट बी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इन ए फंक्शन कॉल, तो इसमें जो पहला है आंसर ये सही होगा। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इन चारों में से कौन सा ट्रू नहीं है, तो यू कैन पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन एनी ऑर्डर, पोजिशनल को हम कोई भी ऑर्डर में नहीं भेज सकते हैं, तो इसलिए ये सही हो गया। ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिसॉल्विंग स्कोप ऑफ ए नेम इन ए पाइथन, तो इसका आंसर होगा एल फॉर लोकल, जी फॉर ग्लोबल, ई फॉर इनक्लोजिंग और बी फॉर बिल्ट इन, तो इसका आंसर है बी इज द राइट आंसर, LEGB। थोड़ी सा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अलग होने वाला है। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, हमने खुद आंसर निकालना है। ठीक है, तो डेप चेक नाम का एक फंक्शन है, n1 के पास 1 है, n2 के पास 2 है भी, n1 इक्वल टू n1 प्लस n2, n2 प्लस इक्वल टू 1, प्रिंट n1 n2 चेक से कॉल हो रही, तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले चेक कॉल करेगा, चेक के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू यूज हो जाएंगी। n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 हुआ, n1 को मिल गया है 3। ठीक है, अब n2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 में 1 ऐड हो गया, n2 को मिल गया 3। तो पहली बार जब प्रिंट n1 n2 होगा तो 3 और 3 होगा। ठीक है, अब आपका दूसरे फंक्शन से कॉल होगी, चेक 2 और 1 से कॉल होगी, n1 को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो n1 को 2 मिला, अभी n1 कितना है भाई, 2, और n2 कितना है सर, n2 है हमारा 1 गया है ना नीचे से। ठीक है, n2 है 1, तो n1 प्लस n2 हुआ, n1 को मिल गया है 3, और n2 क्या था, 1 गया था, 1 और 1 हो गया है 2, तो दूसरा आंसर ये होगा। अब ये तीसरी बार कॉल होगा चेक 3। ठीक है, चेक 3 जब होगा, ये जो होगी 3 वैल्यू ये n1 को मिल जाएगी, तो n1 की वैल्यू अभी है 3 और n2 की वैल्यू है अभी 2। ठीक है, तो n1 कितना है 3 और n2 कितना है 2। ठीक है,
3 और 2 कितना हो गया 5, तो n1 की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। n2 क्या था आपका 2 था, 2 + 1 हो गया 3, तो n1 और n2 क्या हो गया 3। तो आपके ये आंसर आएंगे। जब पहली बार चेक से कॉल होगा तो 3,3 आएगा, जब चेक 2,1 से होगा आपका आंसर आएगा 3 और 2, और जब चेक 3 से कॉल होगा तो आपका आंसर आएगा 5, 3। तो आपको फंक्शन को रन करना आना चाहिए, तो हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। अगला है विच ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट टाइप्स कैन बी स्किप्ड फ्रॉम ए फंक्शन कॉल। हम किसको स्किप कर सकते हैं? पोजिशनल को नहीं कर सकते हैं, कीवर्ड को भी नहीं कर सकते हैं, नेम्ड को भी नहीं कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट को कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट को हम स्किप कर सकते हैं कभी कभी, ठीक है। ओके, अगला फिर से आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग डेप्थ टेस्ट x = 1, y के पास 2 है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रिंट टेस्ट कॉल हुआ, इधर गया, कोई वैल्यू लेके नहीं जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू यूज़ होंगी। x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, तो x के पास आ गया है 3, y की वैल्यू क्या थी 2, 2 में 1 ऐड हुआ 3 आ गया, तो प्रिंट x, y होगा, ये x की है, ये y की वैल्यू है, तो 3,3 आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सा बड़ा सा लग रहा है ये क्वेश्चन। तो ये है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, a की वैल्यू 10 है, y की 5 है, ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं जो फंक्शन के बाहर हैं, ये क्या कहलाएंगे ग्लोबल वेरिएबल। ओके, और ग्लोबल a लिखा है तो ये ऑलरेडी ग्लोबल ही हो गया, फिर इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। तो देखते हैं मेन पॉइंट से बात चल रहा है, तो प्रिंट y, y a, ठीक है। तो y की वैल्यू सबसे पहले क्या है, वैल्यू सबसे पहले आएगी आपकी, देखिए ऊपर क्या है आपकी y की वैल्यू, y की वैल्यू इधर क्या है 5, तो y ऐसे आ जाएगा 5, और a आ जाएगा आपका 10, ठीक हो गया। तो माई फंक्शन से कॉल होगा, इधर पहुंचा आपका कर्सर, ठीक है, कुछ वैल्यू लेके नहीं गया है। ग्लोबल a क्या है, ठीक है, a बना रखा है, a की वैल्यू y को दे दी, मतलब a के पास 10 था वो y को दे दिया, तो y के पास आ गया 10, a के पास है अभी 2, तो यहाँ प्रिंट होगा, तो y कितना प्रिंट होगा 10, दूसरा आंसर, और a कितना हो जाएगा 2। अगला क्या होगा, फिर इधर आएगा, ये कह रहा है प्रिंट a + y, ये तो डबल कोट्स में लिखा है, तो a + y क्या हो जाएगा, a क्या था 2 और y क्या था 10, तो आंसर आएगा a + y का 12, ठीक है। फिर हो जाएगा रिटर्न a + y, तो ये रिटर्न होगा वहाँ से इधर आ जाएगा, फिर से इधर ही आया, और इधर आएगा फिर, तो प्रिंट y = y। अब y की वैल्यू क्या हो गई है, तो y की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलेगी 10 नहीं मिलेगी, क्योंकि y क्या नहीं था, ग्लोबल वेरिएबल नहीं था, y क्या है इधर है ग्लोबल, तो y 5 ही रहा, y चेंज नहीं हुआ। और a आपका चेंज हो गया है, a आपको 2 मिलेगा, बिकॉज a इधर आपने क्या बनाया था, ग्लोबल बनाया हुआ था, तो y इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि y इधर ग्लोबल नहीं है, वो तो लोकल वेरिएबल है, वो इस फंक्शन की बॉडी में जो भी दिखाएगा वहाँ दिखा सकता है 5, बाहर कोई आपके चेंजेस नहीं हुए। बाहर आपके चेंजेस तभी होते हैं जब आपका वेरिएबल ग्लोबल होता है। तो आपके आंसर पहली बार में आएगा y = 5, a = 10, दूसरी बार में आएगा y = 10, a = 2, फिर a + y का आंसर, इसका आंसर आएगा आपका 12, और फिर ये रिटर्न हुआ, ठीक है, रिटर्न में a + y की वैल्यू को रिटर्न करके लाया, अच्छा ठीक है, फिर वो 12 आ गई, और प्रिंट y की यहाँ पर 5 और a की 2 आएगी। ओके, 15 वैल्यूज बीइंग पास्ड आर कॉल्ड एंड वैल्यूज बीइंग रिसीव्ड आर कॉल्ड। वैल्यू जब हम पास करते हैं उसको हम कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और जब वो उसको रिसीव करता है उसको कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। फॉर्मल और एक्चुअल नहीं हो सकता है, लोकल वेरिएबल ग्लोबल तो बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट अपीयर इन फंक्शन हेडर स्टेटमेंट आर, आर्ग्यूमेंट अपीयर इन फंक्शन हेडर के साथ जो होता है वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। Which function of the random module is to generate random values of the float type।
तो सबसे पहले भाई रैंड इंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि इंटीजर देता है। रैंडम हो सकता है, फ्लोटिंग वैल्यू को लाता है 0.0 से 1 के बीच में, 1 लेस होता है, और यूनिफॉर्म, ठीक है, ये दोनों आपके रैंडम वैल्यू लाते हैं। तो आंसर हो सकता है नहीं, होगा बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन रिटर्न ए यूनिकोड स्ट्रिंग ऑफ 1 कैरेक्टर विद ऑर्डिनल वैल्यू, यह आता है आंसर CHR। 19, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ठीक है, क्या आंसर आएगा, कह रहा है डेफ एड नाम का एक फंक्शन है, num1 और num2 दो इसमें पैरामीटर हैं या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले सम से कॉल हुआ एड 20 30, 20 जो मिलेगा num1 को मिलेगा और 30 जो मिलेगा वो num2 को मिलेगा। 20 + 30 ऐड हुआ, सम को मिला, तो यहाँ से कितना हुआ 20 + 30, आंसर सम को मिला 50। तो भाई एक तो यहाँ पर से रिटर्न नहीं हो रहा है, कोई भी रिटर्न नाम का स्टेटमेंट यहाँ पर है नहीं, और प्रिंट भी नहीं है, रिटर्न सम होना था, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो नन आएगा क्योंकि वैल्यू तो रिटर्न हो नहीं रही है। यहाँ से जब रिटर्न होती तब यहाँ पर ये आती और सम होता तब हम प्रिंट सम करते, तो जो भी आंसर आएगा वो नन आएगा, नल भी नहीं आएगा, 50 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, तो नन आएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड डेफ माई फंड्स। ओके, स्टार्टिंग से करते हैं। क्या हुआ देखिए, सबसे पहले कॉल हो रहा है माई फंड्स को, वैल्यू जाएगी 50, ठीक है। तो ये 100 अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट तब काम करता है जब वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो वेयर 1 के पास आया 50, अभी पहली बार में जब वेयर 1 चला इसके पास 50 और वेयर 2 के पास आया 200, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो वेयर 1 + 10, तो वेयर 1 50 है, प्लस 10 हुआ 60 हो गया, और वेयर 2 कितना था 200 में से 10 माइनस हुआ तो 190 हो गया। तो ये कह रहा है रिटर्न वेयर 1 + वेयर 2 क्या होगा, तो 190 में 60 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 250, ठीक है। फिर दूसरी बार कॉल होगा माई फंड्स को कॉल हुआ, तो अभी कोई भी वैल्यू नहीं है तो डिफ़ॉल्ट काम करेगा, ठीक है। वेयर 1 + 10, वेयर 1 की वैल्यू है 100, 100 + 10 110, और वेयर 2 कितना था 200, कितना था 200, 200 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 190। तो 190 वेयर 1 वेयर 2 को ऐड कर दूंगा, तो वेयर 1 है 110 अभी और वेयर 2 है 190, तो आंसर जो होगा इसमें 300 होगा। तो अगर जहाँ पर 250 और 300 है वो सही आंसर होगा आपका, ये सही है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।